आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, क्लोरीन के ऑक्सी अम्लों के निर्माण किस प्रकार किया जाता है? इनके महत्वपूर्ण गुणधर्मों, उपयोगों का वर्णन कीजिए। ठीक है, और निर्माण किस प्रकार किया जाता है, चलिए देखते हैं। तो क्लोरीन के ऑक्सी अम्ल होते हैं HOCl, HClO2, HClO3, HClO4। ठीक है, एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले HOCl कैसे बनाया जाता है, मतलब हाइपोक्लोरस अम्ल उसको बोलते हैं। तो क्लोरीन गैस को ठंडे जल में प्रवाहित करते हैं। ठीक है, क्लोरीन गैस को, ठीक, पहले हम बात कर रहे हैं HOCl की, ठंडे जल में प्रवाहित करते हैं H2O। ये आपका जल है और ये आपकी क्लोरीन गैस। ठीक है, क्लोरीन गैस को ठंडे जल में प्रवाहित करते हैं तो पीले रंग का क्लोरीन जल जो होता है वो बनता है। ठीक है, पीले रंग का क्लोरीन जल बनता है। और क्लोरीन जल को सूर्य के प्रकाश में रखने पर ऑक्सीजन गैस निकलती है। ठीक, देखिए यहाँ पर बनेगा HCl और साथ में HOCl। ठीक, ये आपका बन गया हाइपोक्लोरस अम्ल। क्या नाम है? हाइपोक्लोरस अम्ल। ये आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ठीक है, अगर इसको HOCl को, ठीक है, कह रहे हैं ना क्लोरीन जल को सूर्य के प्रकाश में रखते हैं। HOCl को यहाँ बोला जा रहा है क्लोरीन जल। ठीक है, इसको सूर्य के प्रकाश में रखोगे तो क्या होता है? तो ऑक्सीजन गैस निकलती। कौन सी गैस? ऑक्सीजन, O2। ठीक है, और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यहाँ बनता है। ठीक है, 2HCl। तो ऑक्सीजन, क्योंकि क्लोरीन के जल से मंद अभिक्रिया होती है। ठीक है, जिसमें हाइपोक्लोरस अम्ल बनता है और जो सूर्य के प्रकाश में शीघ्रता से ऑक्सीजन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में अपघटित हो जाता है। ठीक, समझ गए? तो इस तरह से HOCl बना। HOCl बन गया। अब HOCl का निर्माण तो हो गया, अब इनके हम गुणधर्म कुछ देखते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, गुणधर्म इकट्ठे देखेंगे सबके, फिर उपयोग भी सबके देख लिया जाएगा। अब हमारी बात आई, निर्माण ही देख लेते पहले। अब दूसरा हमारा है HClO2। ठीक है, ये कैसे बनता है? देखिए, इसको बनाने का तरीका क्या है। जब आप ClO2, ठीक, HClO2 को बनाना है तो आपको ClO2 लेना पड़ेगा। ClO2 को जल में मिला दोगे, तब आपको यहाँ क्या मिल जाएगा? HClO2 साथ में HClO3। ठीक है, अब यहाँ नाम लिख देते हैं इसका। ClO2 का नाम ClO2 का नाम क्लोरीन डाई ऑक्साइड। 2 ऑक्सीजन इसलिए डाई ऑक्साइड। क्लोरीन है तो क्लोरीन, क्लोरीन डाई ऑक्साइड। ठीक है, H2O जो कि जल है, फिर HClO2। HClO2 नाम क्या हो गया? क्लोरस अम्ल। ठीक है, क्लोरस अम्ल। और HClO3 है तो क्लोरिक अम्ल। ठीक है, इस अभिक्रिया को अगर बराबर करोगे तो यहाँ पर आपको 2 लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से आपका क्लोरस अम्ल बन गया। अब बात कर लेते हैं तीसरी, कि HClO3 कैसे बना। यहाँ HClO3 भी बन जा रहा है। ठीक है, अगर HClO3 बनाना है तो आप क्या कर सकते हो? Cl2O6 की अगर अभिक्रिया करा दो, Cl2O6 की अगर जल के साथ अभिक्रिया करा दो। अब Cl2O6 क्या है?
Cl2O से इसका नाम है क्लोरिल पर क्लोरेट, ठीक है, क्लोरिल पर क्लोरेट, ठीक है। अभिक्रिया करा दो जल से तो यहाँ पर क्या मिलता है, तब यहाँ पर आपको मिलेगा HClO3 प्लस HClO4, ठीक है। HClO3 आपका क्लोरिक अम्ल बन गया और HClO4 को क्या कहेंगे, पर क्लोरिक अम्ल, पर क्लोरिक अम्ल, ठीक है। तो इस तरह से आपका यहाँ पर HClO3 बन गया। HClO4 भी देखिए यहाँ बन गया। अगर एक नया तरीका और देखना है तो देखिए कैसे, HClO4 अगर आपको बनाना है तो देखिए दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पर आप क्या करो, Cl2O7 ले लो। अब Cl2O7 का नाम क्या है, Cl2O7 का नाम है डाई क्लोरीन हेप्टॉक्साइड। 2 क्लोरीन हो गया तो डाई क्लोरीन, 7 ऑक्सीजन है तो हेप्ट आ जाएगा, हेप्ट ऑक्साइड, ठीक है, हेप्ट ऑक्साइड। तो देखिए यहाँ डाइक्लोरीन हेप्ट ऑक्साइड हो गया। यहाँ पर आप जल मिलाओगे तब आपको सिर्फ HClO4 ही मिलेगा, ठीक। HClO4 आपका पर क्लोरिक अम्ल, यहाँ पर दोनों मिल रहा था। देखिए यहाँ पर जो हमने HOCl बनाया है, इसको एक तरीका और है बनाने का। आप डाइक्लोरीन मोनोऑक्साइड ले लो, ठीक है, डाइक्लोरीन मोनोऑक्साइड यानी कि Cl2, उसमें जल मिला दो तब भी आपका HOCl डायरेक्ट बन जाएगा, ठीक। अब इकट्ठे गुणधर्म की सबकी बात कर लेते हैं, गुणधर्म, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो देखिए HO जैसे आपका HOCl है, ठीक है, या आप HCl लिख सकते हो, HClO है, ठीक है, और फिर HClO2 है, HClO3 है, HClO4 है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, देखिए यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या देखिए +1, 3, 5, 7 है, ठीक है। इसकी ऑक्सीकरण संख्या +1, इसका +3, इसका +5, इसका +7, ठीक है। तो आप देख रहे होगे कि ऑक्सीकरण संख्या क्या हो रही, बढ़ रही है। तो ऊपर से नीचे जा रहे हो, मतलब ऑक्सीकरण संख्या अगर बढ़ती है तब क्या होता है, तब अम्लीय जो प्रवृत्ति होती है, अम्लीयता कह सकते हैं, अम्लीयता बढ़ती है। ऑक्सीकरण अवस्था अगर बढ़ेगी तब, अगर ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ेगी तब अम्लीयता भी बढ़ेगी, ठीक है। यहाँ ऊपर से नीचे की बात कर रहे हैं, मतलब HClO से जब आप HClO4 जाओगे। लेकिन जो ऑक्सीडाइजिंग नेचर है वो घटेगा, ठीक है। जो ऑक्सीडाइज करने का जो प्रकृति है वो घटेगी, ठीक है। ये गुणधर्म है इनके, ठीक है, ठीक है। थर्मल स्टेबिलिटी की अगर बात करें तो अगर हम यहाँ पर लिखते हैं HClO, फिर HClO2, उससे ज़्यादा HClO3, उससे ज़्यादा HClO4, ठीक है। किसका क्रम है, ये क्रम है तापीय स्थायित्व का, ठीक है। तापीय स्थायित्व ऑक्सीकरण संख्या बढ़ने के साथ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये इनके कुछ गुणधर्म हो गए। अब क्या कह रहा है, उपयोग की बात कर लेते हैं, ठीक। किनके उपयोग क्या क्या है, चलिए एक एक करके उपयोग देख लेते हैं। तो जो पहला उपयोग है HOCl का, या कह सकते हो HClO का, ठीक। तो HClO हाइपोक्लोरस, हम सोडियम हाइपोक्लोराइट HClO का प्रयोग सोडियम हाइपोक्लोराइट बनाने में किया जाता है, ठीक है। HClO का प्रयोग सोडियम हाइपोक्लोराइट बनाने में किया जाता है,
ठीक है। अब सोडियम हाइपोक्लोराइड का सूत्र क्या होता है, वो होता है NaOCl, ठीक है। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बनाने में भी प्रयोग किया जाता है, CuOCl। अब देखिए यहाँ पर HClO2 का प्रयोग देख लेते हैं। तो HClO2 जो है वो उसका कुछ लिमिटेड ही उपयोग है, क्योंकि उसकी जो स्थिरता होती है वो कम होती है, ठीक है। HClO2 कम स्थायी होता है, कम स्थायी होता है, इसलिए इसका उपयोग बहुत कम किया जाता है, बहुत कम किया जाता है। अब बात कर लेते हैं तीसरी HClO3 की। ये क्लोरेट साल्ट बनाने में प्रयोग किया जाता है। HClO का प्रयोग क्लोरेट लवण बनाने में किया जाता है, ठीक है। अब आपका आ गया HClO4। HClO4 तो ये उत्प्रेरक के तौर पर प्रयोग किया जाता है। HClO4 का उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।